सुनो सुनो इस राज्य के वासियों, दरबार में महाराज पधार रहे हैं। Check. Hello. 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 Check. जी हाँ, आदरणीय संगीत प्रेमी मेरे दोस्त, मेरे साथियों एवं बड़े बुजुर्गों, आप लोगों के चरणों में पिंटू कुमार परदेसी का नमन है। और आइए, आज का जो अभिनय रखा गया है हमारे कंपनी के माध्यम से, सतीनाग चंपा उर्फ भाग्य विधाता, इस अभिनय में मैं आप लोगों के सामने एक राजा के रोल में आया हूं। मैं अपना परिचय बताने के लिए आया हूं, कहां मेरा घर पड़ता है और क्या मेरा नाम है। परिचय देने से पहले देवाधिदेव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैया भवानी के चरणों में मैं नमन करता हूं। ये आवाज यहां तक भी देवी देवताओं के मंदिर तक जा रही है। तमाम देवी देवताओं के चरणों में मेरा नमन है। आइए इससे पहले परिचय की ओर।
मेरा घर चंपापुर चढ़ पड़ता है और मेरा नाम राजा मान सिंह है। विधाता के इच्छा अनुसार इस राज चंपापुर शहर में मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। विधाता का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। ये धन, ये दौलत, ये शान, ये शौकत, सब कुछ दिया है विधाता ने मुझे। इतना ही नहीं, मेरे हवेली में मेरी महारानी की औरत से एक नहीं बल्कि दो पुत्री का जन्म हुआ है, जिसकी नाम चंपा और चमेली है। चंपा और चमेली है। आज चंपा और चमेली पाठशाला जाने के योग हो चुकी। इतना ही नहीं, बचपन से लेकर के मैं देवाधिदेव महादेव का पूजा किया। एक दिन उन्होंने मुझे वरदान दिया। उन्होंने मुझे कहा, राजा मान सिंह, आज मैं तुझे वरदान देता हूं, आज के बाद तू अपने राज चंपापुर शहर में राजा मान सिंह नहीं, मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से तुम भाग्य विधाता हो जाओगे, भाग्य विधाता बन जाओगे। और मैं अपने आप को इस राज चंपापुर शहर में ईश्वर और भाग विधाता कहलाने लगा। मेरे राज के प्रजा सब कोई मुझे ईश्वर समझने लगा। जो कोई भी मुझे भाग विधाता मानने से इनकार होता है, मैं उसका वो हाल कर देता हूं, उसे देख करके उसकी मौत भी कांप जाती है। आज मेरे राज के चारों दिशा से महाराज भाग विधाता का जय जयकार। लेकिन आज इतना समय हो चुका है और अभी तक मेरा द्वार पर महामंत्री दिलेर सिंह ना जाने ये कमबख्त कितने दिनों से दरबार से फिरा रहे हैं। लगाता हूं मैं जरा आवाज और मैं देखता हूं कहां है और क्या कर रहा है।